लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। अगर हम बात करें तो धनबाद में 25 मई को मतदान होना है और जो नॉमिनेशन का दौर है वो भी शुरू हो चुका है और एनडीए और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना नामांकन कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी ढुल्लू महतो जी हैं, जो लगातार अगर हम बात करें तो बाघमारा से विधायक भी रहे हैं और अब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले कैसा माहौल देखने को मिल रहा है सर? क्या लग रहा है, जनता का कितना प्यार मिल रहा है? जनता का पूरा देश में मोदी जी के प्रति लोग एकदम फिदा है। आप देख ही रहे हैं मोदी जी जो 10 वर्षों में जो काम किया है, धरातल पर एक एक जन जन तक पहुंचाने का काम किया, हर योजना को। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी के प्रति लोगों का कितना विश्वास और प्यार बढ़ा है। हमें लगता है 140 करोड़ जनता मोदी जी के प्रति फिदा है। और इस लोकसभा चुनाव में जो नारा दिए है, देश के लोगों ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार करके फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है और देश को आगे बढ़ाना है, देश को सशक्त बनाना है। नहीं, अगर हम बात करें धनबाद लोकसभा की तो खासकर ढुल्लू महतो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इसलिए क्योंकि लगातार उन्हें जनता का समर्थन मिला है, तभी वो हमेशा विधायक बने रहे हैं। तो इस समय आपके प्रति लोगों का जो विचार है वो कैसा है सर? देखिए, विधायक बनने के बाद और विधायक बनने के पहले भी जनता के बीच में हर सुख दुख में हम खड़ा रहे हैं। इसी के चलते आज पूरे धनबाद ही नहीं, पूरे झारखंड के लोग जानता है, कोई भी व्यक्ति ईमानदारी निष्ठापूर्वक समाज के बीच में सेवा करेंगे तो उसको किसी न किसी रूप में जानेंगे लोग। उसी का परिणाम है कि बाघमारा से 3 बार लगातार विधायक होने के बाद 47 ईयर्स हो रहा है हम लोग का, 3 बार विधायक बन चुका है और सांसद का इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है, इससे खुशी का क्या बात हो सकता है? जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जब सीधी तौर पे कहा था कि राम मंदिर की नींव रखी जाएगी, राम मंदिर की तैयारी चल रही थी, उससे पहले जो है आपने एक राम मंदिर जो है वह दे दिया था बाघमारा में। तो क्या सोच थी उस समय राम मंदिर को लेकर? देखिए, सोच कुछ नहीं है। जब इंसान जन्म लेता है ना, उसी समय कर्म लिखा के जाता है कि किसके हाथ से क्या, मतलब सौभाग्य उसका होता है अपने आप को, मतलब हम कह सकते हैं कि कर्म होता है कि हमारे जीवन में हमारा करने के लिए क्या यहाँ प्रभु ईश्वर हमें धरती पर भेजा है, तो हमारा हाथ से क्या हो सकता है, हम क्या सहयोग कर सकते हैं, क्या हमारा हाथ से जस लिखा हुआ है, क्या अपजस लिखा हुआ है। जस और अपजस दोनों लिखा हुआ रहता है, मगर जिसके हाथ में जस लिखा होता है, अच्छे काम करने के लिए उनको भगवान प्रेरित करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बुरा काम करने का भी लोगों को आशीर्वाद देते हैं। और देखिए, बुरा काम करने का परिणाम बुरा होता है, अंत हो रहा है। बुरा करने वाला सारे लोग अंत हो रहे हैं, अच्छे काम करने वाले लोगों को दिन प्रतिदिन लोगों का प्यार बढ़ता जा रहा है, मिलता जा रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिलता जा रहा है। इसी का परिणाम है कि आज बोले तो कि धनबाद जैसे लोकसभा क्षेत्र से बड़े बड़े लोग लगे हुए थे, मगर आज कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व दोनों के संयुक्त रूप से सर्वे हुआ। सर्वे के दौरान एक गरीब मजदूर किसान का बेटा का नाम सामने आया। निश्चित तौर पर मैं अपने कर्म, अपने धर्म और समाज के सेवा का परिणाम है कि आज हमें लोकसभा का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया है। मुझे जिस आशा और विश्वास के साथ पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को ईमानदारी निष्ठापूर्वक अपने खून की एक एक बूंद लगाकर देश के और राज्य के लोगों के, इस क्षेत्र के लोगों का सेवा करने का काम करेंगे। अगर धनबाद की जनता आपको प्यार देती है, आपको जिताती है, तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के जन समस्या, जो बड़ी बड़ी जन समस्या पड़ा हुआ है, उस समस्या को निदान करने का प्रयास करेंगे। जो लोगों का आज बहुत वर्षों से इंतजार है, जिस प्रकार से आज देश के 140 करोड़ जनता का प्रभु श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में कैसे बने और कब बने, इसका इंतजार 550 वर्षों से इंतजार में था। आज संजोग बना और मोदी जी के नेतृत्व में बनना था, उनके लिखा हुआ था उनके हस्तरेखा में। उसी प्रकार हमें हमारे भी हस्तरेखा में लिखा हुआ है कि धनबाद के लिए हमें क्या करना है, क्या करना पड़ेगा, क्या लिखा हुआ, क्या हमारे हाथ से होगा, हमारे मेहनत से क्या होगा, ये तो लिखा हुआ है, प्रभु लिख के भेजा है। तो जरूर जो काम अधूरा पड़ा हो उसको काम करने का प्रयास करेंगे। और हमारे लोकप्रिय सांसद पीएन सिंह जी के आधा अधूरे काम को उनके दिशा निर्देश पर चलते हुए काम करेंगे। क्योंकि हमारा जो बेल्ट है कोयलांचल का बेल्ट है, मजदूरों का बेल्ट है, और जब हमने मजदूरों से बात की तो मजदूरों की कई समस्याएं हैं और लगातार आप कहते हैं कि मजदूर के बेटा हैं, तो क्या लगता है सबसे जो मजदूरों की समस्या है उसको किस तरह से आप लोकसभा में उठाएंगे सर? देखिए, लोकसभा में तो उठाएंगे ही मामला, जो बड़ा मामला होगा, जो विशेष मामला होगा, जो गंभीर मामला होगा, उसको तो उठाएंगे ही। मगर आप जानते हैं कि नहीं, कोलफील्ड में रहते हैं, कोयलांचल में रहते हैं, लगातार मजदूरों के लिए हम 10 बार जेल जा चुके हैं। कोई चोरी डकैती मर्डर लूट में नहीं गए हैं, गरीबों की लड़ाई को लेकर आगे बढ़ाकर मैंने जेल गया। और लगातार आप जानते हैं कि मजदूरों की लड़ाई को लेकर परिणाम है कि आज हमें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। लगातार इस कोयलांचल में जिस तरह से ट्रेड यूनियन के लोग, एक दुकानदार, एक व्यवसाय बनाकर ट्रेड यूनियन चलाता, मगर हमने
ट्रेड यूनियन के माध्यम से लोगों का सेवा करने का काम किया। लोग बड़े बड़े घटना में, लोग दुर्घटना में मर जाते, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा था। बीसीसीएल में विस्थापितों के साथ अन्याय किस प्रकार से हो रहा था, जमीन जबरन काटा जा रहा था, उसको नौकरी न दिया जा रहा था, न मुआवजा दिया जा रहा था। मैंने लगातार उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और लगातार समाज के बीच में वैसे लोगों को न्याय और अधिकार दिलाने का परिणाम है कि आज लगातार संघर्ष का परिणाम है कि मुकदमा भी हम पर सरकार के द्वारा करते गया। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि मोदी जी लगातार कह रहे हैं 400 पार की बात कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर 400 पार होगा ही, ये तो तय कर चुका है देश की 140 करोड़ जनता ने। और मतलब हम कह सकते हैं यूपीए के पास है कौन, उनके पास है कौन बताइए ना। उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा बताइए हमको, नाम तो सामने है नहीं। जिसका कोई दुल्हा ही नहीं है तो शादी कहाँ से होगा बताइए। उन पर कौन विश्वास करेगा, और कैसे विश्वास करे तो करे कैसे। इसलिए उसके पास कोई विचार नहीं, कोई विचारधारा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई मिशन नहीं, कोई नक्शा नहीं, कोई ये नहीं है, तो उसके पर विश्वास करना तो हम कह सकते हैं समझ से परे हम लोगों के बीच में। मगर हम लोगों का प्रधानमंत्री, फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाने का संकल्प 140 करोड़ जनता ने ले चुका है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेताओं के द्वारा निर्णय ले चुका है। सभी देश के तमाम देवतुल्य मतदाताओं ने निर्णय ले चुका है कि प्रधानमंत्री फिर से हमारे मोदी जी बनेंगे और देश को सशक्त बनाने का काम करेंगे, देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ एनडीए प्रत्याशी ढुलू महतो, जो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जो जनता की समस्याएं हैं उनको सुनने का प्रयास कर रहे हैं। और उनका प्रयास यह है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगी, अगर लोगों का, जनता का प्यार मिलता है तो उस पे भरोसे पे खरा उतरेंगे। धनबाद से एनबीटी ऑनलाइन के लिए कन्हैया कुमार। आने से 5 साल में तो हर लोग आएंगे, मेरे लिए भी बहुत लोग आएंगे, सबके लिए भी बहुत लोग आएंगे, उसके लिए मतलब बहुत लोग आएंगे। तो वो लोग, हमारा काम है कि उन्हें सम्मान देना। सरकार के द्वारा बेंच से, जितने भी बेंच है सभी अधिकारियों को दूरी बनाने की कोशिश किया जा रहा है। इतनी दूरी बनाया जा रहा है कि उसमें समस्या यह है कि पहला समस्या यह है कि हम लोग के बोकारो सर्किल जो है, जबकि झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर पास हुआ है। बाद लोकसभा के 2 मुख्य प्रत्याशी, आप और भाजपा प्रत्याशी, आखिर आपको लोग वोट क्यों दें ये बताएं। मुझे वोट इसलिए देंगे लोग क्योंकि लोग जानते हैं कि इस महिला को किसी भी आतंक से कोई मतलब नहीं है, किसी भी लूटपाट से कोई मतलब नहीं है, किसी भी वसूली से कोई मतलब नहीं है, किसी भी इंसान की तरक्की से कोई मतलब नहीं है, किसी व्यवसाय से कोई मतलब नहीं है। बस मतलब इतना ही है कि यहाँ का स्थायी जो भी है वो व्यवसाय पा सके, वो अपनी रोजी रोटी आगे बढ़ा सके, जितने में है उससे भी आगे बढ़े, इसलिए वो